आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का चैप्टर 5 जीव प्रक्रम का है टॉपिक या उत्सर्जन एंड एक्सक्रेशन। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही कमेंट करके बताएं कि ऑडियो कैसा है। चलिए समय को ना वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है उत्सर्जन एंड एक्सक्रेशन। इसमें जो है उत्सर्जन किसे कहते हैं यह पहले जानते हैं। शरीर में उत्पन्न हानिकारक अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहा जाता है। हानिकारक अपशिष्ट पदार्थ विशेषकर जो है नाइट्रोजन युक्त जैसे यूरिया, यूरिक अम्ल या अमोनिया को जो है वह शरीर से बाहर निकाला जाता है। इसी प्रोसेस को उत्सर्जन कहते हैं ताकि हमारा शरीर जो है वह स्वस्थ रहे। इसमें अगर देखें मानव में उत्सर्जन की बात की जाए तो ये जो आप चित्र देख सकते हैं यहाँ पर जो है वह ये है आपका विक्र यानी किडनी। किडनी जो है वह दो होता है और यह जो है वह इसका आकार राजमा के दाने के जैसा होता है और इसमें जो है वह जुड़ा होता है इससे मूत्रवाहिनी जिसे कहा जाता है यूरेटर। और ये जो है वह दो पतली नलिकाओं जो प्रत्येक किडनी को मूत्राशय से जोड़ती है यानी ये है मूत्राशय जिसे कहा जाता है यूरिनरी ब्लैडर। ये जो है वह इससे देखिए आप जुड़ा रहता है, यहाँ पर जो है वह ये जुड़ा हुआ है किससे, मूत्राशय से। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मूत्राशय है और मूत्राशय के आगे जो है इसको कहा जाता है मूत्र मार्ग यानी यूरेथ्रा। यहाँ से जो है वह जब हमें सुसु लग जाता है यानी यहाँ पर सफिशिएंट जो है वह मूत्र जमा हो जाता है तो फिर मूत्र मार्ग के माध्यम से जो है वह हम लोग मूत्राशय को यानी मूत्र को बाहर कर देते हैं। ये जो है यहाँ से जो कंट्रोल करने का काम करता है यह करता है नर्वस सिस्टम। तो इस प्रकार से मानव के उत्सर्जन तंत्र में एक जोड़ा विक्र एक मूत्रवाहिनी यानी देखें एक जोड़ा ये विक्र है यानी दो ठो और ये मूत्रवाहिनी है और एक मूत्राशय, ये मूत्राशय होता है, एक मूत्रमार्ग होता है। विक्र में मूत्र बनने के बाद मूत्रवाहिनी में होता हुआ मूत्राशय में आ जाता है यानी यहाँ पे जब किडनी में यानी विक्र में जब जो है मूत्र बनता है तो ये मूत्रवाहिनी के द्वारा कहाँ जाता है, मूत्राशय में। और यहाँ पर इकट्ठा होकर के पुनः जब हमें लगता है कि अब टॉयलेट जो है वह ज़्यादा हो गया, इकट्ठा हो गया है, प्रेशर जब बनता है तो जो है हम इसको बाहर मूत्रमार्ग के द्वारा निकाल देते हैं। अब हम लोग समझेंगे कि मूत्र किस प्रकार तैयार होता है। तो मूत्र बनने का उद्देश्य रुधिर में से वर्ज्य पदार्थों को छानकर बाहर करना है यानी ब्लड में से खराब पदार्थ जो है अपशिष्ट पदार्थ है उसको बाहर निकालना होता है। फुफ्फुस में CO2 रुधिर से अलग हो जाती है जबकि नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थ जैसे यूरिया, यूरिक अम्ल विक्र में रुधिर से अलग कर लिए जाते हैं यानी CO2 जो है वह फुफ्फुस में ही जो है वह अलग हो जाता है, लेकिन जो यूरिया और यूरिक अम्ल जो होता है वह विक्र में रुधिर से जो है वह अलग किया जाता है। और यह काम कौन करता है, विक्राणु यानी नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या है, मनुष्य के विक्र में लाखों पतली कोशिकाएं होती है जिन्हें कहा जाता है नेफ्रॉन। ये जो आप चित्र देख रहे हैं यह है नेफ्रॉन का। ये किसके अंदर होता है, ये जो है वह यहाँ जो एक किडनी है विक्र है इसी के अंदर जो है वह नेफ्रॉन होता है। और ये क्या करता है, रुधिर कोशिकाओं के गुच्छों के रूप में होता है। इसका कार्य है मूत्र को छानना तथा उसका निष्कर्षण करना। यानी ये जो आप देख रहे हैं चित्र में बोमन कैप्सूल यानी संपुट जो है ये है बोमन संपुट। इसमें जो है ये थैलीनुमा जो संरचना आपको दिख रहा है इसके अंदर होता है ग्लोमेरुलस। ये क्या करता है, ये देखें आप, ये कोशिका गुच्छ है और ये ग्लोमेरुलस इंग्लिश में कहते हैं इसके अंदर वाले भाग को। तो ये क्या करता है, रक्त को छानता है यानी ये कोशिकाओं का जाल होता है। रक्त से पानी, ग्लूकोज, यूरिया, लवण आदि निकालकर कैप्सूल में पहुंचा देता है यानी ये जो यहाँ पर जो है वह पहुंचा देता है। इससे जो है ये आपको जो पीला कलर का भाग दिख रहा है यहाँ पर निकलने के बाद चला जाता है क्योंकि आप देखें ये जो है वह इससे जुड़ा हुआ है। यहाँ देखें ये पीला जो है वह इससे जुड़ा हुआ है तो यहाँ से निकलने के बाद इसमें चला जाता है। इसमें ब्लड कहाँ से आता है, ये विक्र धमनी की जो शाखा देख रहे हैं यही शाखा है, ये जो है ये विक्र धमनी की शाखा है और इससे जो है वह ये जुड़ा हुआ रहता है, ब्लड इससे इंटर करता है। लेकिन इस
से जो है वह ग्लूकोज, पानी, यूरिया, लवण ये सभी चीज़ जब चला जाता है तो इसका पुनः अवशोषण होता है, क्योंकि लगता है कि इससे जो है वह बहुत ज़्यादा चीज़ निकल गया है जो कुछ उपयोगी पदार्थ भी होगा। तो इससे जो है ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, लवण और अधिकतर पानी जो है वापस अवशोषित कर लिया जाता है। ये आप देख रहे हैं, ये जो यहाँ से फिर इसको फॉलो करने लगता है। ये जो आप रेड कलर का दिख रहे हैं, इस तरह से फॉलो करके पुनः जो है वह रक्त में वापस अवशोषित कर लेते हैं। और जो वेस्ट पदार्थ होता है जैसे यूरिया वगैरह, उसे जो है वह छोड़ देता है और ये जो है यहाँ पर आकर के जमा हो जाता है यानी संग्राहक वाहिनी में। और यहाँ से फिर ये जो है वह जुड़ा होता है। अब देखें ये विक्र है, यहाँ पे जो नेफ्रॉन था, यहाँ से जो है अपशिष्ट पदार्थ यानी यूरिया वगैरह बाहर निकलेगा और मूत्रवाहिनी होते हुए मूत्राशय में पहुँच जाता है और मूत्राशय से फिर मूत्रमार्ग द्वारा मूत्र बाहर निकल जाता है। उत्सर्जी अंग की बात की जाए तो वैसे अंग जो खराब पदार्थों को शरीर से बाहर निकालता है उसे ही कहा जाता है उत्सर्जी अंग। तो मानव में जो है प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन कौन है? फेफड़ा, ये भी उत्सर्जी अंग हुआ क्योंकि ये जो है यहाँ से जो है वह कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है। बड़ी आंत, यकृत, त्वचा और विक्र, ये सभी जो है वह उत्सर्जी अंग है क्योंकि त्वचा से जो है वह आप देख सकते हैं पसीना निकलता है। विक्र की अभी हम बात किए, तो ये जितना भी है ये सब जो है वह मानव में प्रमुख उत्सर्जी अंग है। अब हम लोग समझते हैं अपोवहन यानी डायलिसिस। डायलिसिस वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा रक्त में उपस्थित पदार्थों के छोटे अणु छान लिए जाते हैं परंतु प्रोटीन जैसे बड़े अणु नहीं छन पाते हैं। अपोवहन या डायलिसिस कहलाती है। यानी सिंपल सा है कि रक्त से अपशिष्ट पदार्थ और अतिरिक्त जल को बाहर निकालना ही डायलिसिस कहलाता है। ये कब किया जाता है? जब किसी व्यक्ति की किडनी 80 से 90% तक काम करना बंद कर दे और किडनी फेलियर या गंभीर किडनी रोग या लंबे समय तक यूरिया और अन्य सारे अपशिष्ट पदार्थ जो है वह उसका स्तर अगर बढ़ जाता है तो यह डायलिसिस करवाया जाता है। इस तरह से होता है, मशीन की मदद से रक्त बाहर निकालकर साफ किया जाता है। यानी इस प्रकार से मनुष्य को लिटा करके फिर जो है वह रक्त को बाहर निकाला जाता है और फिर इसे जो है वह मशीन में भेज दिया जाता है और मशीन में भेजने के बाद पुनः इसे जो है वापस जो है वह साफ करने के बाद ब्लड उसे डाल दिया जाता है। यह प्रक्रिया जो है वह डॉक्टर के देख रेख में होता है। इसका उद्देश्य शरीर से जो अपशिष्ट पदार्थ है यानी यूरिया वगैरह है उसे हटाना और रक्त को शुद्ध करके व्यक्ति को जीवन बचाना है। इस प्रकार से जो है वह यहाँ पे आप देख सकते हैं अपोवहन के बाद जो है वह ये यूरिया या अतिरिक्त लवण है और फिर पुनः जो है वह शुद्ध रक्त इसे चढ़ा दिया जाता है।